बड़े अदब एहतराम से हजरत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से हम तमाम सामईन को नवाजें कि सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर, और पला है खून अतार से ये पौधा ए मुसलमानों, अब इसकी पत्तियां मुरझा रही हैं ए मुसलमानों। हजरत तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन बात से हम तमाम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़दर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हमारा और आपका यहाँ जमा होना, हमारा और आपका यहाँ इकट्ठा होना एक ख़ास मकसद के लिए हुआ है, और वो ख़ास मकसद ये है कि आज की इस रात में मौज़ा बड़ा गांव में जलसा सीरतुन नबी व मदह सहाबा के उन्वान से मुनाक़िद किया गया है, जिनमें हमारी और आपकी शिरकत हुई है। इस जलसे में वालिद मुहतरम मौलाना अब्दुर्रब साहब रहमतुल्लाहि अलैह बारहा आया करते थे और अपने बयानात से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाया करते थे। आज उनकी जगह पर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, लेकिन उनकी निस्बत है, और उनकी निस्बत की वजह से मैं ये समझता हूँ कि आप हजरात ने हमको अपने जैसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात के सामने बैठ कर के बोलने की हैसियत अल्लाह ने हमको जो दिया है और आपने जो इजाज़त दिया है, ये उनकी निस्बत है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हो करके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी कुछ काम की बात कहलवा ले। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारा आने के बाद जो मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे जो जिम्मेदारी और जो मौजू दिया गया है वो मदारिस इस्लामिया के क़याम और मौजूदा हालात पर कुछ बात करने के लिए मुझसे कहा गया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इन हालात के अंदर मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया का क़याम कितना ज़रूरी हो गया है कि अगर हम गौर करें और सोचें तो पता ये चलता है कि गांव-गांव के अंदर, चप्पे चप्पे के अंदर अगर मदारिस इस्लामिया का क़याम होगा तो हम और आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत करने में कामयाब होंगे और अपने आने वाले नस्ल की दीन और ईमान की हिफाजत करने में कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको अपने पाक कलाम के अंदर ये इरशाद फरमाया और ये हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आप बताओ और गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ।
तो आप बताओ और गौर करो कि अगर हम और आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं तो हमें और आपको अल्लाह के फरमान पर अमल करना होगा, और अगर हम और आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं तो हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना होगा, और अगर हम और आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं तो हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करना होगा। और याद रखो कि अगर हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नतें नहीं पाई जाएंगी, अल्लाह के फरमान को हम पूरा करने वाले नहीं होंगे, नबी के अहकामात पर अमल करने वाले नहीं होंगे, तो याद रखोगे मुसलमानों, तुम दुनिया के अंदर भी जलील रहोगे और आखिरत के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज्जतों से नवाज दे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया के अंदर सरबुलंदी अता कर दे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसी दुनिया के अंदर सुरखरुई अता फरमाए, तो तुम्हें अल्लाह के अहकामात पर अमल करना होगा और नबी के फरमान पर अमल करना होगा, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में बसाना होगा। वरना याद रखो कि दुनिया के अंदर भी हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सामना है और आखिरत के अंदर भी हमें और आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भर कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो आप बताओ और गौर करो कि जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने अहलो अयाल को जो दिया है वो इसलिए दिया है कि जब बच्चा पैदा हो तो हम उस बच्चे का सुन्नत के मुताबिक और सुन्नतों पर अमल करते हुए उसकी जिंदगी के अंदर सुन्नतों की लाने की फिक्र करें। और अगर हमने नहीं किया तो याद रखो कि वो बच्चा जब शुरू के अंदर सुन्नतों का पाबंद नहीं होगा और जब वो बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानने वाला नहीं होगा, उनकी सुन्नतों को पहचानने वाला नहीं होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाला नहीं होगा, तो याद रखो कि आखिरी जमाने के अंदर भी उसकी जिंदगी के अंदर सुन्नत नहीं आ सकती। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ तो याद रखो कि सबसे पहले अपने बच्चे को मदारिस इस्लामिया के हवाले करो और मकातिबे दीनिया के हवाले करो और मकातिबे दीनिया में ले जाकर के अपने बच्चे को दाखिला कराओ। क्यों? इसलिए कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मदारिस के अंदर हम और आप अपने बच्चे को दाखिल करते हैं, हमारा वो बच्चा जो नन्ना सा बच्चा होता है वो जाकर के मकातिबे दीनिया के अंदर क्या सीखता है, वो काल अल्लाह और काल रसूल के सबक को सीखने की कोशिश करता है और सबसे पहला नाम जो वो लेता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अल्लाह की हम्द और सना बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो दुआएं सीखता है और दुआएं पढ़ने का एहतिमाम करता है। तो याद रखो कि सबसे पहले हम अपने बच्चे को क्या करने की फिक्र करें, मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया में भेजने की फिक्र करें और मदारिस के अंदर डाल करके अपने बच्चे को सबसे पहले मुसलमान बनाने की फिक्र करें। याद रखो कि मैं असरी उलूम का मुनकिर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉलेजेस के अंदर न भेजो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों के हवाले न करो, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे पहली फिक्र हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अल्लाह को जानने वाला बन जाए, हमारा बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नतों को पहचानने वाला बन जाए, हमारा बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाला बन जाए, और ये जानने वाला बन जाए कि हम किस नबी के उम्मती बन करके इस दुनिया के अंदर आए हैं। याद रखो कि ये सबक आपको अगर मिलेगा तो मकातिबे दीनिया और मदारिस इस्लामिया के अंदर मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर इस सबक को आप दोहराने के लायक नहीं बचेंगे। आप वहां जाकर के इस चीज को नहीं सीख पाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल के सैदाई और पैदाई हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन करके इस दुनिया के अंदर आए हो। बताओ और गौर करो कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उनके अंदर दुनिया में रह करके जिंदगी गुजारने का सलीका सिखलाया जाता है और दुनिया के अंदर रह करके जिंदगी गुजारने की बात बतलाई जाती है और दुनिया के अंदर किस तरीके से सुरखरुई हासिल की जाए, दुनिया के अंदर रह करके किस तरीके से इज्जत कमाई जाए, दुनिया के अंदर रह करके किस तरीके से लोगों के दरमियान पैगाम फैलाया जाए, दुनिया के अंदर रह करके किस तरीके से सियासत की जाए, दुनिया के अंदर रह करके किस तरीके से अपनी क़ियादत को जमाया जाए, ये आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर मिलेगा। और ये तालीम आपको कॉलेजेस के अंदर मिलेंगी, ये तालीम आपको मदारिस के अंदर नहीं मिलेगी। याद रखो कि मदारिस के अंदर आपको वो तालीम दी जाएगी कि आप दुनिया के अंदर भी सुरखरुई पाओगे, आप दुनिया के अंदर भी इज्जतों से माला माल किए जाओगे और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तुम्हें जिल्लत और रुसवाई से बचा देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अल्लाह को जानने और पहचानने वाला बन जाए, तुम्हारा बच्चा रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जानने वाला बन जाए, तुम्हारा बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जिंदगी गुजारने वाला बन जाए, याद रखो कि तुम्हें मदारिस के अंदर अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा। और दुनिया के जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर दुनिया में रहने का सलीका सिखलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया तनहा वो जमात है उलमा की जो आखिरत के बाद की जिंदगी के बारे में आपको सबक पढ़ाती हैं और आपको सबक सिखलाती हैं और आपको बातें बतलाती हैं। आपको ये बात बतलाई जाएगी कि कब्र के अंदर तुम्हारे साथ क्या सवाल किया जाएगा और कब्र के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हाल किया जाएगा। ये इस चीज की फिक्र और इस चीज की बातों को इसको बतलाने वाली कौम जो है वो उलमा की जमात है, वो उलमा की कौम है। ये मदारिस इस्लामिया और मकातिबे दीनिया के अंदर हमको और आपको मिलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप गौर करो और सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको मदारिस इस्लामिया दिया और मकातिबे दीनिया दिया। इसकी बुनियाद की तरफ अगर हम और आप नजर उठा करके देखें तो पता ये चलता है कि इसकी बुनियाद ही इसीलिए पड़ी थी कि हम मुजाहिद बाप की औलाद को मुजाहिद पैदा करके और कौम के हवाले कर दें। ये मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जब 57 का गद्र हुआ और हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और नफरत की सियासत को खत्म करने के लिए मुसलमानों और हिंदुओं को मिला करके जो जंग लड़ी गई थी 1857 के अंदर, उस जंग में बदकिस्मती से नाकामी हुई। लेकिन जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था मुल्क के लिए, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए और गद्दारे वतन से इस मुल्क को छीनने के लिए जिन्होंने कोशिशें किया था और वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया था, उनकी औलादों का ये हाल हुआ कि उनकी औलादें रोड पर निकल करके भीख मांगने पर मजबूर हो गई और उनकी बेवा घर के अंदर रह करके काम करके अपने पेट को पालने पर मजबूर हो गई, इसलिए कि उनके शौहर वो जंग के अंदर शहीद हो गए। अपने वतन की मोहब्बत को लेकर के जंग करने के लिए गए और वो जाकर के उसमें शहीद हो गए। तो ये लोग रोड पर आ गए और एक जमात यहाँ से उठी और उसने क्या करना शुरू किया कि जब देखा कि इन लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं,
जब देखा कि इन लोगों के पास रोटियां नहीं है, जब देखा कि इन लोगों के पास खाने पीने के साजो सामान नहीं है, तो सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए और आकर के उन बेवाओं के पास ये कहना शुरू किया कि आप अपने बच्चों को हमें दे दो, हम इनको मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त लिखाएंगे और मुफ्त इनको तालीम दे करके और आपके हवाले ऑफिसर बना करके आपके हवाले कर देंगे। तो याद रखो कि इस वक्त के उलमा वहां मौजूद थे, उन्होंने उठ करके कदम उठाया और उठ करके ये कहना शुरू किया कि अगर ये मुजाहिद बाप की औलाद इनके हाथ में लग जाएंगी तो ये इनको हमारे ही खिलाफ पेश करेंगे और हमारे ही खिलाफ साजिशें ये लोग करना शुरू कर देंगे। इन लोगों ने उठ करके खड़े होकर के ये काम करना शुरू किया और पूरे गांव का, पूरे चप्पे का और करिया करिया का इन्होंने सफर किया और सफर करके इन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप अपने बच्चों को हमें दे दो, हम इनको मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और खाना कपड़ा भी इनको मुफ्त देंगे और कौम से पैसा लेकर के इनके ऊपर खर्च करके इनको मुजाहिद बाप की औलाद को मुजाहिद बना करके आपकी गोद में डाल देंगे। याद रखो कि तब जाकर के दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा का दाखिला होना शुरू हुआ और वही मुजाहिद बाप की औलाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी के फर्जंदों ने इन्होंने जाकर के जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पढ़ने के बाद उसकी बुनियाद मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1867 के अंदर डाली और वहां से मदारिस इस्लामिया का क़याम अमल में आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो आज इन हालात के अंदर भी मदारिस की सख्त जरूरत है और इन हालात के अंदर भी हमको और आपको गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए और इस बात की फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम गांव गांव जा करके करिया करिया सफर करके और चप्पा चप्पा जा करके हम छान मार करके इस बात को अपने अंदर बैठा करके और इस अहद को लेकर के हम गांव गांव जाएं कि हमारे गांव के अंदर अगर मकातिब का निजाम मौजूद नहीं है, मदारिस का निजाम मौजूद नहीं है, तो हम उसको नाफिज करने का काम करें। आज हम और आप अगर इस बात की फिक्र अपने दिल के अंदर बैठा लें तो याद रखो कि हम और आप आज भी इस दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। आज मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान ये कहने पर मजबूर है कि गैर हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहा है, गैर हमारे खिलाफ तरह तरह की वसातें करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और गैर हमारे खिलाफ इस तरीके से कद्दू काविश और मेहनत कर रहा है कि किसी तरीके से इस कौम को जमीन के अंदर धंसा दिया जाए, किसी तरीके से इस कौम को जलील और खार कर दिया जाए। लेकिन याद रखो ऐ मुसलमानों कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपने अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, रसूलुल्लाह के फरमान को मजबूती से पकड़ लिया, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर तुमने अमल करना शुरू कर दिया, तो याद रखो कि अल्लाह का वादा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह हमें दिलासा देता है और क्या कहता है? कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ मोमिनो तुम घबराओ मत, तुम गमगीन मत हो, तुम्हारे गमगीन होने का कोई सबब नहीं, तुम्हें इसी दुनिया के अंदर मैं सरबलंदी अता करूंगा। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बंदे बन करके इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारोगे और इस दुनिया से जिंदगी गुजार करके चले जाओगे, ईमान को आप बचा करके लेकर के चले जाओगे, तो मेरा वादा है, मैं ये नहीं कहता, अल्लाह कहता है अपने पाक कलाम के अंदर व अंतुमुल अअलौन, कि अल्लाह तुम्हें सरबलंदी जरूर अता करेगा। और हमारा और आपका और अहले हक का ये दावा है और अहले हक की ये बात है कि अहले हक के अकीदे के मुताबिक मुसलमानों को अल्लाह दुनिया के अंदर सरबुलंदी जरूर अता करेगा और मुसलमान इस दुनिया के अंदर सरबुलंदी के साथ जिंदगी गुजारता आया है और सरबुलंदी के साथ जिंदगी गुजारता इस दुनिया से चला जाएगा। याद रखो कि अगर इस दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद नहीं होगा तो मैं ये कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस
पूरी दुनिया का निजाम बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ला तक़ूमुस्साअत हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस रूए ज़मीन पर मौजूद होगा। आप गौर करो और सोचो कि हमें इस दुनिया की बका के लिए, हमें इस दुनिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको चुना है और हमारे ऊपर साजिशें की जाती है, हमारे ऊपर तानो तशनीह किए जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बंदे बन गए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि गैर वो जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, गैर जो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, गैर जो तुम्हारे खिलाफ बातें करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, वो अल्लाह जो तुमको ताकत देने पर कुदरत रखता है, जिस अल्लाह ने उनको वसाअत दिया है, जिस अल्लाह ने उनको ताकत के अंदर रखा है और उनको सरबुलंदी आज दिया है अल्लाह ने, उसी अल्लाह के अंदर ये भी ताकत है कि अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी अता करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सरबुलंदी देने का वादा कर चुका है, लेकिन एक शर्त लगा दिया है कि इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे पक्के मोमिन बंदे बन जाओ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपके सामने एक दरखास्त करके जाना चाहता हूँ कि आज से हर मुसलमान इस चीज की फिक्र कर ले और ये चीज अपने दिमाग में बैठा ले कि हमको सच्चा पक्का मोमिन बंदा बनना है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पर अमल करना है, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जीने का सलीका बतलाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जिस तरीके से जीने की बात बतलाई है और जिंदगी गुजारने के लिए हमें जो सबक दिया है, हम उस सबक पर अमल करने की कोशिश करेंगे। याद रखो कि अगर इस बात को हमने और आपने अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बैठा लिया तो आज अल्लाह हमें भी सरबुलंदी जरूर अता करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप गौर करो और सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको अपनी पूरी जिंदगी को गुजार करके हमें और आपको अमली नमूना जो दिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आपको अगर नमाज की सुन्नतों का पता लगाना है तो आप रसूलुल्लाह की सुन्नतों के अंदर चले जाइए और उनकी जिंदगी के अंदर चले जाइए तो आपको नमाज की सुन्नतें मिल जाएंगी। आपको सफर और हजर के अंदर रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर आपको उनकी सुन्नतें मिलती चली जाएंगी। और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारा है, अगर मुसलमान उसी तरीके से जिंदगी गुजारने पर आ जाए तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं लोगों को जिनको आज अल्लाह ने इक़्तिदार में बैठाया है, जिनको अल्लाह ने ताकत दिया है, जिनको अल्लाह ने कुदरत दिया है, याद रखो कि मुसलमानों तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर अल्लाह मजबूर कर सकता है। याद रखो कि हम और आप अल्लाह के रसूल के शहदाई हैं, अल्लाह के रसूल के फिदाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको पैदा किया है और हमें सरबुलंदी देने का वादा भी अल्लाह ने किया है, लेकिन उस शर्त के साथ जो शर्त बतलाई है कि इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे पक्के मोमिन बंदे बन जाओ। और सच्चे पक्के मोमिन बंदा बनने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा? हमें और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर बसाना होगा। आज हमारे अंदर अगर गौर किया जाए और सोचा जाए तो मैं बड़े दर्द के साथ इस बात को कहता हूँ कि नबी की सुन्नतों को उतना नुकसान गैरों से नहीं होता जितना नुकसान की नबी की सुन्नतों को अपनों से होता है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम इज्जत चाहते हो, तुम दुनिया के अंदर सरबुलंदी चाहते हो, तुम दुनिया के अंदर इज्जतों से मालामाल होना चाहते हो,
तो नबी की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की कोशिश करो। आज पूरी उम्मत का ये हाल बन चुका है कि हमारे अंदर जज्बा पैदा हो चुका है, जोश पैदा हो चुका है कि हम गैरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर बसा लो तो हमसे ये काम नहीं हो पाता। आप गौर करो और सोचो कि नमाज की सुन्नतें अदा करने के साथ साथ अगर हमसे ये कहा जाए कि तुम नबी के शहदाई और फिदाई बनते हो, तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत यानी दाढ़ी मौजूद नहीं है, तो मुसलमानों को इस बात की फिक्र नहीं होती और ये सोचते नहीं मुसलमान कि नबी की सुन्नत को हम अपने चेहरे पर सजा लें। गौर करो और सोचो कि अगर हम और आप नबी की सुन्नतों को अपने चेहरे पर सजाने वाले नहीं बनेंगे तो याद करो उस वक्त को कि कल क़यामत में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौद कौसर पर मौजूद होंगे और तुम्हें जाकर के जब देखेंगे तो कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल न कर लें कि तुम मेरे उम्मती हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये नहीं बताता कि तुम मेरे उम्मती बन करके इस दुनिया के अंदर आए थे। गौर करो और सोचो कि मुसलमानों वहां क्या जवाब होगा अगर नबी ने यह सवाल कर लिया कि तुमने अपने चेहरे के ऊपर हमारी सुन्नत को नहीं सजाया है, तुमने अपने चेहरे के ऊपर हमारी सुन्नत को नहीं संवारा है, तो हमसे और आपसे क्या जवाब बन पड़ेगा। हम और आप नमाज की पाबंदी करने की अगर बात आ जाए तो हमसे पूरी सियासत और क़ियादत हो जाएगी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा नौजवान बड़े फख्र के साथ ये कहता है कि हम सियासत करते हैं, हम तिजारत करते हैं, हम खिदमत खल्क करते हैं और हम पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ पाते। याद रखो कि नमाज एक अहम फरीज़ा है। अगर नमाज पढ़ना हमसे और आपसे नहीं हो सका तो सबसे पहली पूछ जो होगी वो वहां जाकर के नमाज की होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारी सियासत वहां काम नहीं आएगी, तुम्हारी तिजारत वहां काम नहीं आएगी, तुम्हारी क़ियादत वहां काम नहीं आएगी। तुमसे वहां ये नहीं सवाल किया जाएगा कि तुम्हारी सियासत दुनिया के अंदर कैसी चल रही थी, बल्कि कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा रब कौन था। तुमसे ये नहीं सवाल किया जाएगा कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर कि तुम्हारी क़ियादत दुनिया के अंदर कैसी चल रही थी, बल्कि कब्र की अंधेरी कोठरी के अंदर तुमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे नबी कौन है, बल्कि तुमके कब्र के अंधेरी कोठरी के अंदर तुमसे यह सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा दीन और धर्म क्या था, तुम्हारा मजहब क्या था, तुम्हारा नबी कौन था, किस नबी की उम्मत में तुम आए थे और किस नबी के उम्मती बन करके तुमको अल्लाह ने तुमको उम्मती बना करके भेजा था। यह सवाल तुमसे किया जाएगा। तुमसे सियासत के बारे में सवाल नहीं होगा, क़ियादत के बारे में सवाल नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे जो वक्त मिला था वो वक्त मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 2-4 मिनट में और लेना चाहता हूँ। आपसे एक दरख्वास्त करके आज जाना चाहता हूँ कि आप 1-2 बातों पर अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको भी दुनिया के अंदर सरबलंदी अता करेगा और अल्लाह का जो वादा है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर सरबलंदी अता करेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि हम अपने बच्चों को मदारिस के अंदर मकतब की तालीम हासिल कराएं। उसके बाद अगर हमको अपने बच्चों को असरी तालीम देना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कॉलेजेस के अंदर भेजना है, यूनिवर्सिटियों के अंदर भेजना है, आप बिल्कुल भेजो। आप इंजीनियर, डॉक्टर और इसी तरीके से ऑफिसर और जज बनाओ, सब कुछ बनाओ, किसी का इनकार नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने बच्चों को असरी तालीम से पहले मकतब के हवाले करो, ताकि हमारा बच्चा ये पहचानने वाला बन जाए कि अल्लाह कौन है, ताकि हमारा वो बच्चा ये जानने वाला बन जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ताकि हमारा वो बच्चा ये जानने वाला बन जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करो कि अपने बच्चों को कम अज कम मकतब की तालीम मदरसों के अंदर और मदारिस के अंदर देने की फिक्र करो। और दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गौर करने की है और सोचने की है कि हम और आप अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नतों को बसाने की फिक्र करें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नतें नहीं होंगी, हमारी जिंदगी के अंदर हुजूर की सुन्नतें नहीं होंगी, याद रखो कि तुम दुनिया के अंदर सियासत करते रहो, दुनिया के अंदर क़ियादत करते रहो, लेकिन कामयाबी नहीं आ सकती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ ये फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। अभी मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद इरफान साहब का बयान होगा। मैं तो आप हजरात के सामने चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ था। दुआ ये फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।